बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है वो इम्पोर्टेड सरकार पे और नवाज शरीफ एंड कंपनी पे जो भरोसा नहीं कर रही। ये सबसे बड़ा मसला आ गया। इन्होंने अमदाद के लिए टेलीफोनिक कॉल की तो मैंने 2-3 कॉलें सुनी, तो लोगों ने ये कहा कि ये पैसे हम कैसे यकीन करें कि ये पैसे जो है वो आम आदमी तक पहुँचेंगे। ये यकीन नहीं है ना अवाम को। बहुत से लोगों ने यही सवाल दोहराया कि आप क्या हमें छोटी देते हैं कि ये पैसा सिंध के गरीब लोगों तक जाएगा, बलूचिस्तान के मेरे गरीब लोगों तक जाएगा। क्यों क्यों कि मुल्क सवारो कर्ज उतारो, मुल्क सवारो वाली स्कीम लोगों ने अपने माल आपके हवाले किया था और आपने जाके इत्तेफाक फाउंड्री खड़ी कर दी थी। लोगों को यकीन नहीं रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब हार मिला था कि हार ले लो और लोगों की इमदाद करना, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी ने वो हार खा गई थी वो बेच के। मरियम नवाज साहिबा को मिशेल ओबामा ने जो फ़ंड दिया था तालीम के नाम पर कि ये फ़ंड तालीम का है, तो वो भी हज़म हो गया पाकिस्तान में। तो लोग आप पे यकीन नहीं करते हैं। पाकिस्तानी आम आदमी जो है वो आप उसके अंदर शऊर आ चुकी है। मैं सिंध की वीडियोस देख रहा था। सिंध में अब इन्होंने एक नया प्लानिंग पकड़ी हुई है, एक नया इन्होंने जो एक अफसोसनाक किस्म के इन्होंने जो काम शुरू किया है। इस पर हमें दिली दुख होता है। ये कैसे लोग हैं, इनके सीनों में दिल नहीं है। लोगों को राशन तब दे रहे हैं कि उनसे हलफ ले रहे हैं कि पीपी को वोट दोगे तो हम तुम्हें राशन देंगे, नहीं तो तुम मर जो भूखे, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। कैसे ये आपके अवामी नुमाइंदे हैं, कैसे ये आपके जमहूरी खादम हैं, जिनको हम जमहूरी खादम बोलते हैं। ये जमहूरी खादम नहीं है, ये बादशाह हैं। ये बादशाह पाकिस्तान में है, और बादशाह ऐसी बादशाह जो आम पाकिस्तानी को अपना ग़ुलाम समझती है, आम पाकिस्तानी को अपना नौकर समझती है। लेकिन हकीकी मानों में ये लोग हमारे नौकर हैं, हमारे खादम हैं, और इन्होंने हमें अपना नौकर समझा हुआ है। एक वो लोग जो इस सैलाब से मुतासर हैं, जिनके घर टूट गए, जिनका माल मवेशी इस सैलाब की नज़र हो गया, आप उन लोगों से हलफ ले रहे हो कि हमें हलफ दो, वोट पीपी को दोगे। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग आपको वोट नहीं देंगे। 35 सालों से आप इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खुर्शीद शाह साहब कहते थे कि कालाबाग डैम मेरी कब्र के ऊपर बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि खुर्शीद साहब आपकी कब्र हो और वो डैम बने। अगर वो डैम बनता तो शायद इतने लोगों की कब्रें ना बनती। MP के असफंजार वली साहब नौशहरा की आवाम से मुखातब होकर कह रहे थे कि हम डैम नहीं बनाने देंगे। अगर ये डैम बन जाते तो हमारा मुल्क जो है, हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो ना डूबते। ये एक सियासत है इनकी, इनके पेट पलते हैं इस ऐसी सियासत से। डैम से जो है वो सैलाब नहीं आते, वो रुक जाते हैं सैलाब, क्योंकि डैम जो है वो पानी स्टोर करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा जो हरीपुर डैम है, खानपुर डैम है, उसके साथ में तरबेला का जो बड़ा डैम है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला हाजी डैम जो है, वहाँ पर लोगों ने अपनी कब्रें तक जो हैं वो उस डैम में दे दी, अपनी घर, अपनी जगह, अपनी ज़मीन दी। लेकिन आज हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें कम अज़ कम इतना तो खौफ नहीं है सैलाबों का, थोड़ा कम है। इसके पीछे वजह ये है कि हमारे पास डैम्स मौजूद हैं। यही सैलाब इंडिया में क्यों नहीं आता है? क्यों कि इंडिया ने डैम्स बनाए हैं। हमारे जो हुक्मरान हम पे मुसल्लत रहे हैं, उन्होंने डैम्स की जगह अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, अपने होटल्स खड़े किए हैं, अपने बच्चों के लिए फ्लैट्स खड़े कर दिए हैं। और आम पाकिस्तानी जो इस सैलाब में डूब के मर गया, उसके लिए इनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। वो ये बीमार हो गए हैं, इनकी सेहत जो है वो जवाब दे गई है। आसिफ अली जरदारी साहब का मैं बयान सुन रहा था कि मेरी सेहत जो है वो गड़बड़ कर रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, नहीं तो मैं सैलाब के मुतासरीन के बीच में होता। ये कुछ ही दिनों की बात है कि चौधरी शुजात को ख़रीदने के लिए आपने 5 घंटे वहाँ पर सोफे पर बैठ के गुजार दिए। क्यों? क्योंकि आप सौदागर हैं, आपके नफ़े का सौदा था, तो आपने 5 घंटे अपने जो है वो लगा दिए। उस वक्त आपकी सेहत बिल्कुल ठीक थी,
आपका बीपी बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब बात यहाँ पर आ गई सिंध के आम आदमी की, सिंधी के बच्चों की बात आ गई, तो आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पैसे लगाने हैं, यहाँ से आपको फ़ायदा कुछ नहीं होना। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंध के लोग सदियों से आपको वोट देते आ रहे हैं, उनमें शऊर नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंधी जो है वो जाग चुका है, सिंधी आप समझ चुका है, बलोची जाग चुका है, पठान जाग चुका है, पंजाबी जाग चुका है कि तुम लोग चोर हो और तुम लोग डाकू हो जो पिछले 35 सालों से हम पे मुसल्लत हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम करे और दिल खोल के, अपना दिल बड़ा करके सैलाब मुतासरीन के साथ अमदाद करें। लेकिन इन ठगों को, इन चोरों को, इन मुल्क के लुटेरों को 1 रुपया तक अपना हत्या ना कीजिएगा। ये मुल्क के वफादार नहीं हैं, ये आम पाकिस्तानी के, आम शहरी के वफादार नहीं हैं। कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जो तंजीमें जो इस मुल्क में काम कर रही हैं उनके साथ अपना जो एहतियात है वो दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे हमें एक रुपया की भी यकीन नहीं है ये कि आम आदमी को ये देंगे। शहबाज शरीफ साहब जो शुगदेबाजियाँ कर रहे हैं एक कैमरा मैन अपने साथ रख के, तो ये वज़ीर आज़म साहब को जेब नहीं देती बातें। वज़ीर आज़म मुल्क का एज ए वालिद होता है जो अपने घर को देखते है, अपने घर को चलाता है। शहबाज शरीफ साहब कैमरा मैन साथ लिया हुआ है और ऊपर से जो है वो राशन फेंकी जा रहे हैं, ऊपर से वो राशन फेंकी जा रहे हैं। बरतानिया की जो पहले ज़माने में बरतानिया की जो मलका होती थी ना, वो मुसलमानों के बच्चों को रोटी के टुकड़े फेंकती थी, तो और बच्चे भाग के ऐसे आके खाते थे, अपनी पेट की भूख मिटाते थे। ये कल्चर हमें बरतानिया ने दिया है। इसके बरक्स बाकी तंजीमें दे रही हैं राशन। देखें तरीक़ाकार, देखें उनका कितना अच्छा है। खेमे लगा रहे हैं, बच्चों को वो अच्छे से बिठा के खिला रहे हैं, उनके साथ लाड प्यार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? कैमरा मैन लेके अब तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर रहे हैं, वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर जारी कर रहे हैं कि मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आदमी हूँ। लेकिन ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं। सखर में आपने जो है जिन लोगों के लिए आप गए थे दौरा करने के लिए, उनके ऊपर आपने दहशतगर्दी की दफ़ा लगा के पर्चे काट दिए। यह है आपकी इम्पोर्टेड सरकार कि जो लोग अपने हक के लिए बोले उनको आप कभी बात नहीं करने देते हो। जो लोग अपने लिए और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो तुम लोग उन लोगों की आवाज़ दबोचोगे, बंद करोगे। यही तुम लोगों का वतीरा रहा है। और इस मुल्क का आला ये आफज़ है, इस मुल्क के कानून अंधे हो चुके हैं कि सैलाब मुतासरीन पे जो है वो दहशतगर्दी के दफ़ात लगा के उन पर पर्चे काटेंगे। ये आला अदलिया हमारे पाकिस्तान में जो आला अदलिया है उसका नंबर पूरी दुनिया में 126 नंबर है इंसाफ न देने पर। और जो अमरात लेती हैं, जो पैसे लेते हैं, जो उनकी जो बाकी नाज और नखरे हैं ना, उनमें चौथा नंबर है। लेकिन इंसाफ देने के लिए 126 नंबर है। इस पे भी मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का। ये मेरा YouTube चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। बहुत शुक्रिया।